और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से मेरिडियन कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर लेंगे जो पटवारी में, बैंक में और एसएससी और एनटीपीसी रेलवे में सभी में बहुत महत्वपूर्ण है। साहब कैसे? साहब इस चैप्टर का नाम है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब असमानता। इस चैप्टर का नाम है असमानता। ये वैसे देखा जाए तो चैप्टर बड़ा ट्रिकी है, बिल्कुल आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप अधिकतम 5 सेकंड में सोल्व कर लोगे, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उस गेम के रूल अपने को पता होने चाहिए। इसी प्रकार अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके रूल अपने को पता होने चाहिए। जब मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, अगर वो समझ में आ गए, वो आपको क्लियर हो गए, तो आने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सोल्व कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं उन रूल के बारे में। इस चैप्टर में दो परिवार है। कितने हैं? दो परिवार है। कौन कौन से? आपने ये चिन्ह देखा होगा, ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल। आपने ये चिन्ह देखे होंगे। लेस देन इक्वल और इक्वल। ये दो परिवार है और इन दो परिवारों के बीच में कुछ तनावपूर्ण बातें हैं। इनके बीच में झगड़ा हो रहा है दोनों परिवारों के बीच में। अब इन दोनों परिवार को कोई तीसरा इनवाइट करता है अपने प्रोग्राम में, तो क्या आगे इनके साथ सिचुएशन होती है वो देखते जाइए आप। इसको अगर हम हिंदी वाले बच्चे नहीं समझते हैं तो एक ध्यान रखना, जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो होता बड़ा, और जिसकी ओर मुंह होता है बंद वो होता है छोटा। जैसे मैं बात करूं ए ग्रेटर बी, इसको मैं पढ़ने के लिए बात करूं तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, क्योंकि ए की तरफ इसका क्या है? मुंह खुला है, मुंह खुला है। और जब मैं इसकी बात करूं ए लेस देन बी, इसकी मैं बात करूं तो ए ग्रेटर देन बी, मैं इसकी बात करूं तो ए लेस देन बी, यानी कि मैं बात करूं लेस देन, ए छोटा है बी से। आप ध्यान रहे, अगर इसको उल्टा पढ़ोगे तो बी बड़ा है ए से, ये भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि हर एक चीज का दो पहलू होता है। इसी प्रकार से इसका पहलू ये है, अगर मैं इधर से जाऊं तो होगा ए छोटा है बी से, और मैं इधर से इसको देखूं तो बी छोटा है ए से। अगर मेरी बात यहां तक समझ में आई है तो आगे बढ़े, शाबाश। यहां से चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं ग्रेटर देन, ये है वापिस ग्रेटर देन, इक्वल, और ये ओनली इक्वल। मैं इसकी बात करूं लेस देन, ये लेस देन इक्वल, इसकी मैं बात करूं तो ये इक्वल, यानी कि ये बराबर है। मतलब इन चिन्ह के बात कर लेता हूं, इसकी बात आपको समझ में आ गई दोनों की, शाबाश। इसकी मैं बात करता हूं, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ये ए जो बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ए बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। मतलब ये दोनों बात कहना चाहता है। ये दोनों बात क्या है? बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। मेरी बात ये समझ में आई तो आगे चले। ये तो ही कुछ प्रॉपर्टी इनके नाम है। दो परिवार है साहब, ये एक परिवार ये है जिसे बोलते हैं फर्स्ट, और ये होगा सेकंड फैमिली। जब बात करें मेरे घर में कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में बुलाया गया हम तीनों को, मेरे परिवार को, यानी ये मेरा परिवार है और ये मेरे दोस्त का परिवार है, दोस्त का नहीं, ये मेरे बड़े पापा का परिवार है और ये मेरा परिवार, और मैं मेरे काम में बुला रहा हूं इसको। ये बात समझे, ये मेरे बड़े पापा का परिवार है, ये इसको लेंगे बड़े पापा, और ये छोटे पापा जिसे बात करते चाचा जी, ये चाचा जी की फैमिली है। बात समझेंगे दोस्त? हुआ क्या, पहली बात, इन दोनों के, बड़े पापा के और चाचा जी के बनती नहीं है बिल्कुल भी, बड़े पापा जी के और चाचा जी की बिल्कुल बनती नहीं है। तो सब क्या करेंगे? तो करेंगे ऐसा कि इन दोनों ने बोल दिया, भाई देख तेरे जीतू तेरे घर में काम पड़ता है तो तू ऐसा कर, हम दोनों में से एक जने को बुला।
अगर दोनों को एक साथ आ जाएंगे तो हम दोनों ही नहीं आएंगे, हम दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब ये दोनों फैमिली एक साथ आएगी, ये दोनों फैमिली एक साथ आ गई तो क्या कंडीशन होगी? ब्लॉक कंडीशन होगी। ब्लॉक मतलब यानी कि वो काम नहीं करेगा, वो शाश्वत है कि गलत होगा, वो फिक्स है कि गलत होगा कथन। ठीक है, चलो ये हो गई इनका नाम। इसके आगे मैं कुछ प्रश्न करवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा इस चीज को। जैसे मैं एक प्रश्न ले लेता हूं, ए ग्रेटर देन इक्वल बी ग्रेटर देन इक्वल सी बराबर डी, इसको ग्रेटर देन मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रश्न आएगा ऐसे, ये स्टेटमेंट मतलब ये कथन है और इसका निष्कर्ष ये बनता है, इसका निष्कर्ष ये बनेगा जिसे बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन बनेगा इसका ए ग्रेटर देन इक्वल सी, बात करूं बी इक्वल डी, तीसरी में बात करूं ए इक्वल सी और ए इक्वल डी। ये तीन कथन है। ऐसे एज इट इज प्रश्न आएगा। जब मैं बैंक की पर्पज से बात करूं तो बैंक में इसके क्वेश्चन बनते हैं आपके 5 क्वेश्चन। अगर मैं पटवारी की मैं बात करता हूं, पटवारी, एनटीपीसी, इन सभी की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर ढंग से पढ़ लिया तो आज आपके 3 नंबर फिक्स है। बात समझे आगे? ये बोल रहा हमेशा अपने को ऐसे चलना है, इधर की ओर चलना है, इधर की ओर चलना है। मुझे पता है इसकी, एक बार वापस समझते हैं इस चीज को। ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल, ये इक्वल। मैं बात करूं इसकी, ये बड़ा पापा यानी घर का मुखिया ये होगा, यानी सबसे बड़ा, इससे छोटा और इससे ये बड़ा होगा। ये ध्यान रखिए, इससे ये बड़ा होगा और इससे ये छोटा होगा। प्रश्न ये पूछेगा कि जब ये तीनों बंदे एक साथ आ जावे तो किसको बड़ा मानेंगे? ये तीनों संबंध एक साथ आ जाए, ये मतलब ये रास्ते में अगर तीनों एक साथ आ जावे तो किसको बड़ा मानेंगे? तो हमेशा बड़ा इसको मानेंगे साहब। यानी जहां यह दिखागा वो कथन सही होगा, इसके अलावा ये आ गया तो वो कथन गलत होगा, इसके अलावा ये आ गया तो वो कथन गलत होगा। अगर ये उस पार्टी में जावे नहीं, ये उस प्रोग्राम में ये बंदा गया नहीं, अगर ये बंदा गया नहीं तो बंदे गए ये दोनों, इन दोनों में बड़ा कौन? इस दोनों में बड़ा ये। तो ये होगा तो आज कथन होगा सत्य और ये होगा तो कथन होगा गलत। मेरी बात समझ पाए? अगर मेरी बात समझ पाए तो लाइक कीजिएगा। आगे चलते हैं, इधर बात करता हूं, इस क्वेश्चन को समझे। मैं ए से सी तक जाना, मुझे इसने बोला ए इक्वल और बराबर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल किसके हैं? सी से। ग्रेट ए इस बंदे के साथ ग्रेटर देन इक्वल नहीं तो मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये कह रहा है। तो बात करते हैं साहब, मैं इस बंदे से यहां गया तो क्या क्या चिन्ह बीच में आए साहब? मेरे 2 चिन्ह बीच में आए साहब। एक तो आया मेरा ग्रेटर देन और एक आया मेरा ग्रेटर देन इक्वल। मैंने एक बात बोली थी, जब ये दोनों पास में हो, साथ साथ हो, और जब ये भी हो तो ये पहले, अगर ये होगा तो सही होगा, ये होगा तो गलत होगा। मैंने देखो इधर ये तीनों साथ में है, लेकिन अब तीनों में ये बंदा साथ में नहीं है, लेकिन ये दोनों साथ में है, तो इन दोनों में से पहले किसको साफा बनेगा? साफा मतलब ये है कि शादी में गए हम, ठीक है। अगर मैं, मेरे पापा और मेरे छोटे वाले भाई है, बात समझना, मैं गया, मेरे पापा जी गए और मेरे भाई गया छोटा वाला, ठीक है। जब हम गए तो वहां पर साफा बांधने का नियम है कि एक घर पे एक जने को साफा बंधेगा, तो मेरे घर में जो बड़ा होगा उसको साफा बंधेगा, मतलब उसको महत्व ज्यादा देंगे। बोलो हाँ या ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर ये परिवार है, ये एक परिवार, तो इस ग्रेटर देन का फैमिली है ये, तो ग्रेटर देन की फैमिली में ये दोनों बंदे शादी में गए थे, ये दोनों शादी में गए, तो साफा किसको बंधेगा? पापा को बंधेगा, इस बड़े वाले को। तो इसी प्रकार से यहाँ गए तो बड़ा कौन इन दोनों में? ये वाला, तो यहाँ ये आना चाहिए था। अगर ये नहीं आया तो ये हो गया गलत। बोलो हाँ या ना? ये हो गया गलत। आगे चले, मैं इसकी बात करूं, बी से अपने को डी जाना है, बी से अपने को डी जाना है। अब इस बी और डी के प्रोग्राम में पापा को नहीं बुलाया, पापा को नहीं बुलाया, इन दोनों को बुलाया। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। तो इसको टिक मारेंगे, अगर ये होगा तो सही होगा, अगर ये होगा तो गलत होगा। तो कौन सा है? ये है, मतलब ये हो गया गलत। तो मतलब कथन ये भी अनुसरण नहीं करता, कथन ये भी अनुसरण नहीं करता। मैं बात करता हूं ए से सी तक, मैं ए से सी तक चला, मैं अगला कदम क्या ले रहा हूं? ए से सी तक जा रहा हूं। तो ए से सी तक गया तो मेरे क्या आया? एक तो पापा जी आए और एक मैं खुद आया, मतलब मेरा भाई आया, ये समझ सकते हो। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है साहब। तो ये है, तो ये आया क्या? मैं बात करूंगा इसकी, समझ आएंगे इसकी। ए से सी तक जाना, ए से सी इसको लेंगे यहाँ पर,
और ये लेंगे, इन दोनों बड़ा कौन है, ये है, तो ये आया कि हाँ ये कथन अनुसरण करता है। बात समझ गए, यहाँ बात समझ गए। अगली बात करें वापस ए से डी तक चलना है अपने को, ए से डी तक चलना है। एक ही फैमिली है क्या, हाँ एक ही फैमिली, 1 2 3, ये एक ही परिवार है, तो मतलब तीनों पॉसिबल है। अगर ये तीनों आ गए तो इन तीनों में बड़ा ये, अगर ये आएगा तो कथन सत्य होगा, और ये दोनों आएंगे तो गलत होगा। तो देखते हैं, ए ग्रेटर बी, मतलब ए बड़ा है डी से, तो ए बड़ा है बी से, ठीक है साहब। बी इससे बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन सी जो डी के बराबर है साहब, बात समझ गए। इसी प्रकार यहां से चलो तब क्या आया मेरा, ग्रेटर आया, ग्रेटर देन, ये क्या आया, ग्रेटर देन, इक्वल, और ये क्या मेरा आया, इक्वल। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन, ये, अगर ये ऑप्शन में आया तो सही है, ये आया, दिस इज माय आंसर, बोलो हाँ है ना। तो अपना आंसर क्या, ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में क्या मिलेगा, देखिएगा टेक्निकल गुरुजी, फ्रेम में आ रहा हूं मैं, ठीक है। बात करूं मैं इधर, पहला ऑप्शन क्या होगा, ओनली फास्ट फॉलो, ओनली एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, नहीं साहब गलत है। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। तीसरी जब मैं बात करूं, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो आएगा नन। केवल पहला अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा और चौथा दोनों अनुसरण करते हैं, और इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। तो अपना आंसर क्या होगा, बात समझ में आई। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो आने वाले क्वेश्चन आपके होंगे आपकी मुट्ठी में। बात समझने का तरीका समझ में आया। देखो एक बार वापस शांति से समझते हैं, आराम से समझेंगे। मेरे दो फैमिली है, एक बड़े पापा की फैमिली और एक मेरे चाचा जी की फैमिली। मेरे चाचा जी के परिवार में 3 आदमी है, कौन है, एक तो मेरे चाचा जी है, मेरे चाचा जी का बड़ा वाला लड़का है, और मेरे चाचा जी का छोटा वाला लड़का है, ठीक है। मेरे बड़े पापा जी है, मेरे बड़े पापा जी का बड़ा वाला लड़का, और मेरे बड़े पापा का छोटा वाला लड़का। मेरे चाचा जी छोटे, दूसरी परिवार में मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी का बड़ा वाला लड़का है, और मेरे चाचा जी का छोटा वाला लड़का है। मैंने बुलाया मेरी शादी में, कब बुलाया, अब मेरे बड़े पापा और मेरे चाचा जी की दोनों बनती नहीं, दोनों के बीच में बनती नहीं। अब बनती नहीं तो ये दोनों परिवार एक साथ नहीं आएंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल एक साथ आए तो ब्लॉक कंडीशन होगी। ब्लॉक कंडीशन मतलब वो हमेशा गलत होगा, ध्यान रहे, वो हमेशा गलत होगा। जब ये दोनों परिवार जैसे कैसे सब दो एक साथ कैसे आएंगे, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है डी से, ये दोनों फैमिली एक साथ आ गई क्या, और ये जो फैमिली एक साथ आ गई तो ब्लॉक हो गया। कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक, और ब्लॉक कंडीशन में चाहे कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो गलत क्यों होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। चले आगे, अगर ये बात समझ में आएगी तो अगला वाला प्रश्न करते हैं। 2-3 प्रश्न करेंगे, अपने आप आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का ध्यान रखें, ये ऑप्शन आता रहेंगे, ये अलग अलग जैसे ऑप्शन है उस अकॉर्डिंग आएगा। या तो पहला अनुसरण करता है ओनली, दूसरा अनुसरण करता है, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, या इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। वो जैसे जैसे कथन होंगे, जैसे जैसे निष्कर्ष होंगे, इस प्रकार से ऑप्शन बदलते जाएंगे। चले, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे सोल्व करना है। और अब तैयार हो जाओ कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में करने के लिए। आप आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, देखेंगे इधर, शाबाश। मैं क्लियर कर देता हूं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बैग जाके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शाबाश। इसको रहने दीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन करते हैं साहब, ये लिख लीजिए, ए बड़ा है बी से, सी से, और ये एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखेंगे साहब, कथन है, और ये कथन है, और ये निष्कर्ष लिखेंगे। अभी निष्कर्ष लिखेंगे, ए छोटा है सी से, ए में तो बड़ा है, और मतलब बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, किसे सी से, बी की कंडीशन भी यही है, बी की कंडीशन भी यही है, तो बताएंगे इसका आंसर। बताइए साहब आंसर इसका, सब कोशिश कीजिएगा, पोज करके मैं समझाता हूं इस चीज को। देखिए साहब, ए छोटा है सी से, तो देखो ए से सी तक जाओ आप, ए से सी तक गए तो क्या क्या आया बीच में, एक तो ये चिन्ह आया साहब,
एक क्या आया, ये वाला आया, मतलब लेस देन आया और लेस देन इक्वल आया। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में सब बड़ा ये है। अगर कथन में ये वाला है तो आंसर होगा सही, हाँ ये है तो आंसर हो गया सही, पहला अनुसरण करता है। दूसरी में बात करूं, ए से सी तक जाओ, अब ए से सी तक मैं पहले भी गया, मतलब ये सही है तो ये तो पक्का गलत हुआ, ये गलत हो गया। मैं बी से डी तक जाऊंगा, मैं बी से डी तक जाऊंगा तो आया लेस देन और इक्वल, ये तो होता ही नहीं है ही नहीं इनके बीच में चिन्ह, तो ये तो वैसे ही हो गया गलत। तो केवल एक अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करता है। मेरी बात समझ पाए, कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगा होगा आपको। अगला प्रश्न करते हैं। कोशिश कीजिएगा जब मैं कोई चीज दूं आपको समझ में आ गए तो उसको वहीं पोज कीजिएगा और आप खुद से करने का प्रयास करें, फिर आप चेक कीजिएगा मेरा आंसर क्या है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम दोस्त, क्या है, ओनली फास्ट फॉलोज, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इसके बारे में बताएंगे। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है सी से, और सी बराबर है डी के। इसकी मैं बात करूं, ये हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ, अगर नहीं हो तो देख ले दूसरा क्वेश्चन। इसका कथन लिखेंगे, ए सी से कथन निष्कर्ष। इसकी मैं बात करूं आपसे, ये 3 निष्कर्ष है, कौन सा सही है बताएंगे आप, पोज कीजिएगा, आराम आराम से बताइएगा, फिर मैं इसको समझाता हूं। हाँ देखिएगा इधर, देखेंगे इधर, मैं इसकी बात करूं, मैं ए से सी तक जाऊं तो मेरे पास ये बड़े पापा की फैमिली है, तो छोटा चाचा जी की आ गई, तो ये कथन हो गया गलत। इसकी मैं बात करूं, ए से मैं डी तक जा रहा हूं, ए से डी तक जाऊंगा तो बड़ा कौन है, ये है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये भी हुआ गलत। ए से मैं इसकी बात करूं, ए से डी तक जाऊं तो ए से डी तक मेरे पास क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, और इक्वल आ रहा है। इनमें मुझे पता है जब ये तीनों आ जाए तो हमेशा मैं इसको साफा बनाऊंगा, मतलब इसको मान्यता दूंगा, इसको मान्य, अगर ये नहीं है तो फिर मैं इसको मान्यता दूंगा, और ये दोनों नहीं है तो ये तो बेटा 2 बेटी है, देखो ये दोनों बेटी है। आपको पता है जब चाचा जी के बड़े पापा के घर में कुछ हो रहा, झगड़ा हो रहा है, और चाचा जी के हो रहा है, और इन दोनों के लड़के हैं, तो पता है आपको ये दोनों लड़कियां इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकता है, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत करते हैं हम, उनको मना नहीं करते कहीं भी जाने के लिए, तो इसलिए ये दोनों कहीं पर भी जा सकते हैं, इनका फर्क नहीं पड़ता, इनका कहीं मैटर नहीं, आप चाहे लेस दिन में आओ चाहे उसमें आओ। ठीक है, तो ये कथन मेरा सही, ओनली थर्ड, ओनली तीसरा अनुसरण करता है। बात समझ आए मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। सब जब एक कथन हो तब मैं आसानी से ऐसे कर सकता हूं, गुरुजी अगर 2 या 3 कथन आ जावे तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। चलो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, आप होमवर्क करके लेके आना कल, आप होमवर्क करना, इसका कमेंट बॉक्स में लिखना सर इसका आंसर ये होगा। गॉट इट? ऑप्शन मैंने बता दिए, या तो पहला अनुसरण करता है या दूसरा अनुसरण करता है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आप खुद से माने, और कौन सा कथन सही है वो हमेशा सत्य आंसर होगा। आप ये ना सोचें पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, नेगेटिव बात पे नहीं जाना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव होना चाहिए। कोरोना को छोड़ के सभी चीजें पॉजिटिव अच्छी लगती है अपने को, कोरोना ही पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता अपने को। शाबाश। इधर देखेंगे दोस्त, आप सिर्फ जो सही है उसके बारे में लिखे कमेंट बॉक्स में, लिखना ना भूले, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखते हैं दोस्त, P greater Q greater than equal R equal Q S, इसके कंक्लूजन लिख दीजिए, R ग्रेटर P लेस देन P, S ग्रेटर R। ये होमवर्क है आपका, आप होमवर्क करके लिखे आना, कमेंट में जरूर बोलें, कमेंट में लिखे इनका आंसर। अगर आप करोगे, अगर 2 सेकंड में आंसर आ रहा है तो समझ लो आपका रिजल्ट आपके पास में है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो आप प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन क्या होगा। मैं क्लियर कर लेता हूं इसको कैसे होगा। तो मतलब जहां पर भी एक कथन आता है, ये होमवर्क के लिए दिया था, आराम से होमवर्क करें इसका।
चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एक साथ, आपको 20 क्वेश्चन मुझे करके देने। ये एक कथन है आपके सामने बड़ा सा, इस कथन से जुड़े मैं 20 प्रश्न दे रहा हूं, इस कथन से जुड़े मैं 20 प्रश्न दे रहा हूं, आप मुझे आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है ये मैंने बताया ये सत्य है क्या, अगर सत्य है तो ठीक है, नहीं तो ये बताएंगे आप मुझे इनके बीच में क्या आने वाला है। आप बताएंगे इनके बीच में क्या संबंध आने वाला है। आप जब तक खुद से नहीं बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ही एक ऐसा मात्र है कि आपको सफलता दे पाएगा, अन्यथा आप ये मत सोचना कि हम कैसे भी करके सफलता ले लेंगे। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले तो ये बताएंगे सत्य है क्या, 5 था क्वेश्चन, फिर मैंने बताया था आपको आगे वाले क्वेश्चनों में ये कितने हो गए देख लेते हैं। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं, ए से एफ दिख रहा है, नीचे देखना, नीचे दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है विजिबल, यस। आगे मैं बात करता हूं जी से एच, अच्छा जी से आई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अपने को देखना है, इन क्वेश्चनों को अपने को देखना है कि कौन सा आएगा इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर। आपका ये काम है, ये होमवर्क करके मुझे दोगे आप नीचे लिखोगे और खुद से प्रयास करोगे तो मैं आपको 5 या 10 क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे यहां पर थोड़ा कंडीशन अलग डाल दी मैंने, ये वाला समझा देता हूं मैं आपको, ऊपर वाला देखो सी से जी तक जाएंगे, इधर देखना, बंदा है जो सी से जी तक जा रहा है, इस सी से जी तक जा रहा है, तो कौन कौन बीच में आ रहा है सर, एक ग्रेटर देन आ रहा है, इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है और बराबर आ रहा है, मतलब ये 4 चिन्ह आ रहे हैं सर। मैं यहाँ सी से जी तक जब जाता हूं तो मेरे बीच में 4 बंदे आते हैं, कौन कौन आ रहे हैं सर, एक तो ग्रेटर देन आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है, इक्वल लेस देन इक्वल आ रहा है और इक्वल आ रहा है। मैंने एक बात बताई थी मेरे मित्र दोस्त, मैंने एक बात बताई थी आपको, जब दोनों परिवार एक साथ आ जावे तो उनके बीच में बनता है ब्लॉक कंडीशन, और ब्लॉक कंडीशन का मतलब होता है वो हमेशा गलत होगा। क्या होगा, वो सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं, वो सिचुएशन कभी बनेगी ही नहीं, तो ये कभी बन नहीं सकता और ये होगा गलत। आप पूछोगे सर इसके बीच में क्या आएगा, तो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब इनमें से कुछ भी आ सकता है, चाहे मैं बराबर डालूं तो भी गलत होगा, चाहे मैं इसको इक्वल डालूं तो भी गलत होगा, क्योंकि ये ब्लॉक कंडीशन हो गई। जब दोनों परिवार एक साथ आ जाते हैं तो होता है ब्लॉक, और ब्लॉक की कंडीशन होती है हमेशा गलत। मेरी बात समझ में आई, तो आगे चले, वेरी गुड। मैं दूसरा बात करूं, मैं ए से एच तक की बात करूं, ए से एच, ए से अपने को एच तक जाना है, यहां तक, यानी मेरा रास्ता यहां से मुझे यहां तक तय करना है, मुझे यहां से यहां तक तय करना है, तो मेरे बीच में कितने बंदे आ गए, मुझे पता है सर, अभी आप सी से जी तक चले थे तो 2 परिवार आ गए, तो मैं यहां से यहां तक चलूंगा तो भी तो 2 परिवार आएंगे, तो ये भी कंडीशन हुई ब्लॉक। और जब ब्लॉक कंडीशन में कुछ भी आए तो संबंध नहीं बनेगा, और जब संबंध नहीं बनता है तो कथन हमेशा गलत ही होगा। मेरी बात समझ में आई, तो आगे चले। यहां से मैं एक बात समझाना चाहूंगा, बी से ई तक, मैं बी से ई तक चला, आप यहां फोकस करें व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें, कॉपी में बाद में उतार लेना। बी से अपने को कहां ई तक जाना है, यानी बी से मैं ई तक जाऊं तो मेरे रास्ते में कितने बंदे आते हैं,
टेक्निकल गुरुजी देखना ये फ्रेम में आ रहा है या फ्रेम से बाहर आ रहा है, देखिएगा इधर, नहीं आगे मैं इधर देखता हूं, यहां लिख लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। यहां से मैं चला, मैं यहां से चला तो यहां पर आया मेरा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल और सॉरी मेरा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीन लोग आए। अब देखेंगे इधर जाके ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं क्या? जी सर, ये एक ही परिवार के हैं। अब ये एक ही परिवार के हैं और तीनों एक साथ आ गए, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा जो होगा उसको हम साफा मानेंगे, मतलब उसको हम ज्यादा महत्व देंगे। तो इनमें से बड़ा कौन? ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया सही, ये हो गया सही और ये है कथन सत्य। एक बार और समझ लें, जब दोनों परिवार एक साथ आवे तो कंडीशन होती है ब्लॉक, जब मेरे दोनों परिवार एक साथ आवे तो कंडीशन होती है ब्लॉक। एक ही परिवार में तीनों लोग साथ में आवे तो ग्रेटर देन को इक्वल मानेंगे। अगर ग्रेटर देन वाला परिवार आए, बड़े पापा का परिवार आवे तो उसको मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको महत्व ज्यादा देंगे, अगर वो है तो वो सही होगा। अगर ग्रेटर देन नहीं है और ये दोनों लोग आवे तो हम इसको महत्व देंगे। बात समझ में आई या नहीं? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्त मैं बता रहा हूं, आराम से पढ़ना, पूरे यूट्यूब पे ये चीज नहीं मिलेगी आपको, इतना शॉर्ट ट्रिक शायद आपको नहीं मिलेगा। और बैंक में जाएंगे तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, पटवारी में जाएंगे तो आपके 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि कहां से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चले आगे, चलो साहब ये बाकी क्वेश्चन अब आपको करके लेके आना है। मैंने आपको एक्सप्लेन दे दिया, ब्लॉक कंडीशन बता दी मैंने और इनके बारे में बता दिया और इनके बीच में क्या आएगा। जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, 9 नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन और समझा देता हूं। ये क्या कहता है? ई से एच जाना है, ई से एच जाना है, यानी मेरा रास्ता क्या है साहब? ई से एच तक, यानी ये बंदा यहां है तो यहां से मेरा रास्ता यहां तक है। तो मैं यहां से यहां तक गया तो मेरे बीच में कौन आया? लेस देन इक्वल आया था सबसे पहले, ये लो लेस देन इक्वल। फिर क्या आया साहब? इक्वल आया। फिर क्या आया? लेस देन आया। आप बताओ ये चाचा जी की फैमिली नहीं आ गई? चाचा जी की फैमिली नहीं आ गई? और चाचा जी की फैमिली आ गई, तीनों लोग एक साथ आ गए, तो जो बड़ा होगा उसको इज्जत मिलेगी ना मिलेगी? तो बड़ा कौन है? ये वाला है, ये वाला, ये वाला सर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्त? ये आएगा, क्योंकि इनको अपने को सच बताना है कि सही कैसे होगा। तो सही होने के लिए जो सही चिन्ह होगा वो इनके बीच में लगाएंगे। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आप होमवर्क कीजिएगा, आप होमवर्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और ध्यान रहे, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाके ज्वाइन करें। मैं आपको उस पर आपको पीडीएफ सेंड मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप पीडीएफ सोल्व कर सको। बोलो हाँ या ना। आगे चले सर, यहां पर तो कंडीशन थी कथन एक था, कथन एक था सर, कथन एक से ज्यादा आ जावे तो? जैसे मैंने बात करी कथन और निष्कर्ष की, आपको बता मैंने बताया था उसमें, और बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब, उसमें जितना कहा है उतना बन करना है, अर्जुन बने रहना है, अर्जुन से ज्यादा नहीं करना है। इसी प्रकार यहां पर कथन एक है सर, कथन 2, 3 और 4 कथन हो गए तो दिक्कत में आ जाएंगे सर, तब हमारा मामला पेचीदा हो जाएगा। तो चलो साहब मैं उसकी बात करता हूं। जब कथन 2 से अधिक हो या 2 हो, ध्यान रहे टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड, ये होमवर्क करके देना है। अगर जो देगा वो सिलेक्शन लेगा, अन्यथा सब देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, चाहे जहां से देख सकते हैं। शाबाश। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो यहां पर कथन 2 या 3 कथन अपने को दिए होंगे, कथन यानी स्टेटमेंट अपने को 2 या 3 दे रखे होंगे, उनका कंक्लूजन निकालना है और फिर अपने को आंसर देना है। वही फिर अपना आंसर आएगा, एक ओनली अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, केवल तीसरा अनुसरण करता है, यह प्रश्न आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही अनुसरण नहीं करते। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो मैं ऑप्शन का डिस्कस नहीं कर रहा हूं, हमेशा ये प्रश्न ये चाहता है कि कौन सा अनुसरण करेगा, ये कभी नेगेटिव में आंसर नहीं मांगता, ये ध्यान रहे। चलो साहब प्रश्न करते हैं। जब अपने को 2 कथन दे रखे हो तो देखो, कथन, कथन की मैं बात करूं आपके सामने, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी, कथन फर्स्ट। मैं दूसरी बात करूं, बी ग्रेटर देन इक्वल डी और एफ। तीसरे कथन की मैं बात करूं, डी और जी। तो निष्कर्ष क्या होंगे इसके?
निष्कर्ष लिख लेंगे आप। ये वाले निष्कर्ष तो आप समझे, इसको आराम से समझे इस चीज को। ये प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न में ये कहा है कि ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, जिसकी ओर मुंह बंद होता है वो होता है छोटा। ठीक है, यहां पर मैं बात करूं, ये बी बड़ा भी हो सकता है और बी डी से बराबर भी हो सकता है और डी एफ से छोटा है। यानी ये बात अपने को इतनी पंचायती नहीं करनी है, सीधा आपने को चुटकियों में आंसर देना है। तो उसकी समझने का पहली बात यहां से समझेंगे, अपने को कहां करना है, ए से डी तक जाना है। मुझे ए से डी तक जाने के लिए मुझे पता है मेरा इस बंदे से कोई संपर्क नहीं है, मेरे इस बंदे से कोई जान पहचान नहीं है, यानी कि मैं इस बंदे को जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे इस बंदे से काम करवाना है। बात समझिए आप, थोड़ा सा पेन कॉपी को बंद कीजिएगा और ध्यान इधर दें। ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा डी से सीधा कोई संबंध नहीं है, तो मैं सबसे पहले रिश्वत लेके जाऊंगा, मैं इस बंदे के पास जाऊंगा और इस बंदे को बोलूंगा भाई मेरा काम करवाना यार, भाई यार मेरा एक एप्लीकेशन लगा दे यार, तेरी इस बंदे से ज्यादा बनती है। बात समझ रहे हैं? मैंने रवि जी को बोला रवि जी आप जाओ ना मेरी एप्लीकेशन लेके, तो रवि जी गए, जाएंगे ना आगे, क्यों, रवि जी की ज्यादा प्रमोद जी से बनती है, मेरी नहीं बनती प्रमोद जी से। तो इस प्रकार से ये बात है कि ए जाएगा बी से, तो यहां से यहां तक गया तो मुझे एक चिन्ह मिला, वो कौन सा मिला, ये वाला। फिर ये बी डी के पास जाएगा, बी ये रिपोर्ट लेके डी के पास जाएगा, यानी कि मेरी आगे स्टेट हो गई, तो ये मेरी चीज ये लेके गए, तो मतलब ए डी तक गया तो क्या क्या चिन्ह आया, एक तो बीच में ये आया और एक ये आया, बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा है, ये इनके बीच में चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो कथन सत्य है, कथन फॉलो होगा, 100% होगा। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई, एक बार दोबारा समझे। क्या हुआ साहब, ये अरविंद है और ये बबलू है, बात समझना, ये अरविंद है, ये बबलू है, ये बबलू है और ये देवेंद्र है। ये अरविंद है, ये बबलू है, ये बबलू है, ये देवा है, देवा समझो, देवा। तो साहब ये अरविंद ने बबलू को बोला यार बबलू तेरी देवा से ठीक बनती है यार, मेरी देवा से बनती नहीं है, ऐसा कर रहा है यार, तू ये काम करवाना यार मेरा उससे। तो उसने बोला यार ठीक है करवा दूंगा। तो ऐसा करो, ये सबसे पहले बबलू के पास गया, तब चिन्ह क्या लेके गया, मैं ये लेके गया, ठीक है। फिर बबलू देवा के पास क्या लेके गया, ये लेके गया, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा। अगर ऑप्शन में ये यहाँ पर ये चीज होती है तो गलत होगा कथन, लेकिन ये वाला है तो सच्चे सही है साहब। तो मेरा पहला अनुसरण सही है। दूसरे की मैं बात करता हूं, अब बी को एफ तक जाना है, तो बी पहले जाएगा देवा के पास और फिर देवा जाएगा एफ के पास, फतेह सिंह के पास। बी जाएगा देवा के पास, देवा जाएगा फतेह सिंह के पास, तो भेज दो साहब, चला जाएगा ये, इसका मन पड़ेगा जैसे। चलो इससे मैं गया इस बंदे के पास और ये फिर देवा के पास, देखो कंडीशन बन गई ब्लॉक, दोनों परिवार के लोग आ गए साथ, और जब दोनों परिवार के लोग साथ में आते हैं तो होता है ब्लॉक, क्योंकि ये आदमी है इस फैमिली का और ये आदमी इस फैमिली का, ये दोनों फैमिली एक साथ आ जाती है तो कंडीशन होती है ब्लॉक। ब्लॉक कंडीशन में होता है क्वेश्चन गलत, गलत का मतलब अनुसरण नहीं करता, लेकिन ध्यान रहे ऑप्शन में कभी भी अनुसरण नहीं करता नहीं मिलेगा, वहां पर ये मिलेगा केवल ए अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करता है, केवल ए अनुसरण करता है, या आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, बोलो हाँ या ना। ये हुआ आपके लिए शानदार चीज, आसान चीज और जबरदस्त चीज। आप चाहो तो 2 सेकंड में कर सकते हो, बाकी बचा टाइम दूसरे क्वेश्चन पर लगा सकते हो। साहब 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसके, ताकि आपको फिल्म क्लियर हो जाए ये क्या कहना चाह रहा है। मैं क्लियर करूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है साहब। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे साहब अपनी कॉपी में। ए कथन है, ये मैं कथन लिखवा रहा हूं, इसका मतलब दूसरा कथन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आगे लिखते हैं दूसरा, निष्कर्ष क्या होगा,
देखेंगे दोस्त, आपको मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपका समझ में आ जाए, आपका समझ बनी रहे इसके अंदर। सबसे पहले ए से ई तक जाना है, मेरा रास्ता है ए से बी तक। सबसे पहले मैं ए से बी तक जाऊंगा, क्योंकि मैं सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर जाके कथन सेकंड, ये कथन फास्ट, कथन सेकंड और कथन थर्ड, तो ये तीनों अलग अलग आदमी हो गए। पहले जब ये बीच में मेरा ये चीज नहीं थी तो मैं डायरेक्ट जा सकता था, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। मेरे को बोला ये आप अलग आदमी हो, ये घर अलग है, ये घर अलग है, ये घर अलग है। बात समझे बिल्कुल अपनी तरीके से, ज्यादा समझ में आएगी। ए बी के पास गया तो क्या चिन्ह लेके गया, ये वाला चिन्ह लेके गया। फिर मुझे पता है बी यानी बबलू का इस बंदे साथ, ईश्वर के साथ ज्यादा बनती है, तो ये चलो बंदे ने ये गया, इसके साथ गया तो ये चिन्ह बना। इन दोनों में हमेशा बड़ा कौन है, ये बंदा बड़ा है, ये बंदा बड़ा है, तो हमेशा इज्जत इसी को मिलेगी। अगर ऑप्शन में मतलब उसके बीच में ये संबंध दर्शा रहा है तो सही होगा, अगर ये दिखा रहा है तो गलत होगा। कौन सा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, मतलब कथन अनुसरण करता है। गॉट इट। मैं दूसरे की बात करता हूं, बी से डी, यानी अब मुझे बी से डी जाना है। बहुत शानदार चीज बोल दी मैंने आपके साथ। यहां पर सर अपने को थोड़ा दिक्कत से आएगी। अब यहां पर अपने को उल्टा चलना है। उल्टा मतलब अपने को बी से डी जाना है, तो बी से डी जाने के लिए, बी से डी जाने के लिए आराम से कर सकते हैं हम इधर। पहले मैं बी से ई के पास जाऊंगा, पहले मैं बी से ई के पास जाऊंगा। ठीक है साहब, मैंने बोला बबलू गया ईश्वर के पास, ईश्वर तेरी यार इस देवा से सही बनती है, तो जाना यार, मेरी एप्लीकेशन लगवा देना यार, मेरा काम करवा। अरे हाँ, ऐसे कहते ही नहीं कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये बंदा इसके पास गया तो ये संबंध लेके गया। ठीक है, अब ये बंदा जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा है ना, उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। ध्यान रहे, जब ये बंदा उल्टा जाएगा, जब सीधा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ईश्वर अब यहां से प्रारंभ करना, यहां से ये उल्टा जाएगा तो चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा चेंज हो गया तो ये हो गया, इन दोनों में बड़ा ये, अगर ये होगा तो सही है, हाँ ये सही है। अब बी और डी के बीच में ये संबंध है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आई आपको? अगर बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी पेस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं साथ में, अपने साथ में एक क्वेश्चन और करते हैं। एम एन टी, दूसरा कथन एन एस पी एन यू, इसके कथन लिख लेते हैं। एम एस एस यू टी एस और एम यू, इनमें से कौन सा अनुसरण करता है, कौन अनुसरण नहीं करता, ये बताना। ध्यान रहे, जो अनुसरण करता है वही बताना। आप ऐसा ना बता दो कि अनुसरण नहीं करता सर, नहीं, अनुसरण करता है वही होगा। चलो बता दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा है कथन और ये मेरा है निष्कर्ष। ध्यान देंगे सभी इधर, सभी का ध्यान इधर, कॉपी को कर देंगे बंद और फोकस देंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। एक बार वापस इधर देखेंगे, मुझे चलना है एम से एस के पास, मुझे एम से एस के पास जाना है, इस बंदे के पास। लेकिन मेरे पास मुझे पता है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मतलब दूसरे का घर है, ये दूसरे का घर है, मतलब ये कथन अलग हो गया बेटा। हाँ, ये कथन अलग हो गया, ये कथन अलग हो गया। तो मुझे क्या करना, एम को पहले एन के पास ले जाना, क्योंकि एन का सुरेंद्र के साथ अच्छा बनता है। वे बोल रहे हैं मोहन का और सुरेंद्र का संबंध क्या, मोहन का और सुरेंद्र का संबंध क्या। तो मोहन और सुरेंद्र का संबंध बताने के लिए मुझे मोहन से नरेंद्र के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोहन का सुरेंद्र से सीधा संबंध नहीं है, तो मुझे सबसे पहले नरेंद्र के पास जाना पड़ेगा, नरेंद्र जाएगा सुरेंद्र के पास। बात समझे? तो देखो, मोहन पहले नरेंद्र के पास गया तो क्या चिन्ह आया, ये लेके आया साहब। फिर नरेंद्र गया सुरेंद्र के पास तो क्या चिन्ह लेके आया, दोनों सेम सेम है, तो यही आना चाहिए, तो करेक्ट फॉलो करता है साहब, अनुसरण करता है। मैं दूसरे की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, अब मेरी बात समझना। अब सुरेंद्र से मुझे उमेद सिंह के पास जाना है, सुरेंद्र से मुझे उमेद सिंह के पास जाना है, या मतलब यू के पास जाना, एस से यू का संबंध। तो मुझे पता है इस उमेद का संबंध तो नरेंद्र से अच्छे हैं, अरे उमेद का संबंध तो नरेंद्र से अच्छे हैं, लेकिन सुरेंद्र का संबंध नरेंद्र से अच्छे है। बात समझ गए ना, बात समझ गए ना? यहां मतलब कड़ी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, मतलब बना के रखना पड़ता सबसे। ये क्या मैं कहा कह रहा हूं मैं, यानी अब ये उल्टा जाएगा, ये उल्टा जाएगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
जी साहब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये हो गया इसका चिन्ह उल्टा। फिर ये बंदा अब सीधा जाएगा, अब इसके पास रिपोर्ट लेके जाएगा, क्योंकि एस जाएगा एन के पास और एन जाएगा यू के पास। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो ये हो गई कंडीशन ब्लॉक, क्योंकि एक ही परिवार के लोग आ गए। ये हो गया सही और ये हो गया गलत। मैं टी से एस की बात करता हूं, मैं सबसे पहले टी से एन के पास में आऊंगा, मैं सबसे पहले टी से एन के पास में आऊंगा, मतलब त्रिलोक सिंह जाएगा नरेंद्र के पास, तो ये उल्टा गया तो चिन्ह भी हो जाएगा उल्टा। फिर एन जाएगा वापस किसके पास, एस के पास, एन जाएगा एस के पास, तो ये सीधा जाएगा। तो ये इन दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा, ये आ रहा, ये सही है कथन। वापस एम से यू की बात करूं, एम से मैं यू जाऊंगा, मतलब तो एम से एन जाऊंगा, फिर एन से यू चला जाऊंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। एम से जाऊंगा तो ये बड़ा आ गया, फिर यहाँ जाऊंगा तो बड़ा आ गया, कौन सा है, ये सही है। ये हो गया आपका दोनों कंप्लीट। इससे आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि उसी और 2-3 लेवल बनते हैं। आप आपके डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके आप क्लिक करें, वहां जाके ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वहां से और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। वहां पर डेली क्विज होती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस चैनल में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पूरी तरह समझ में आया है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ध्यान रहे ये लाल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके ऊपर बेल आइकन है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी है वो आपको पता चले। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चले। धन्यवाद।